नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमडी भारत न्यूज। एमडी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज पटेल आपको ले चलता हूं आज के समाचार की ओर। ग्राम रजाखेड़ी गड़ाकोटा में भागवत कथा का 5वां दिन संपन्न रहा। सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील के अंतर्गत आने वाले रजाखेड़ी गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का 5वां दिन भक्ति रस से सरोवर रहा। कथावाचक पंडित पंकज कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से चल रही इस दिव्य कथा का श्रवण करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण व आसपास के क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज कथा के 5वें दिन पंडित पंकज कृष्ण शास्त्री जी ने भगवान श्री कृष्ण की मनोहर बाल लीलाओं का वर्णन किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बधाई, बकासुर वध, अघासुर वध, कालिया नाग मर्दन, गिरिराज पूजन जैसे पावन प्रसंगों को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। कहानी के दौरान पूरा मंदिर परिसर राधेश्याम के जयकारों से गूंजमान हो उठा और श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर कथा का रसपान किया। कथा आयोजक समिति ने बताया कि आने वाले दिनों में भी श्रीमद् भागवत कथा के कई महत्वपूर्ण और मनोरम प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। कथा प्रतिदिन निर्धारित समय पर हो रही है, जिसमें ग्रामवासी उत्साह व भक्तिभाव से भाग ले रहे हैं। के लाल देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल, हमहु करो ब्रजग्वाल। ऐसी महिमा गोपवालों के सामने मानो ब्रह्मा जी की भी पदवी ब्रह्मा जी को छोटी लग रही है। क्यों? भले ही ब्रह्मा की पदवी है, पर भगवान ने इतना स्नेह प्रेम हमारे साथ कभी नहीं किया रे भैया, जितना आज बताए जा रहे हैं गोप वालों पर हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा का पद प्रभु किसी और को दे दीजिए और हमें आप इसी नंद मंडली में ग्वाल वालों की मंडली में भर्ती कर लीजिए। भगवान कुछ नहीं बोले, कुछ बोले नहीं भगवान। क्यों? परीक्षित ने कहा कि ऐसा क्यों बोले हो, भगवान क्यों नहीं बोले? बोले इतना बड़ा अधिकारी यदि गलती करे तुम्हारा क्षमा नहीं की जाती। क्षमा इसलिए नहीं कि तुम जो भगवान को भगवान के भक्तों से अलग अलग कर दे, उसको भगवान भला कैसे क्षमा कर देंगे? भगवान अपने भक्तों में ही जीते हैं और उन्हीं में प्राण न्यौछावर करते हैं। महाराज, ये भगवान की महिमा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने लौटा दिया। अब वही ग्वाल वाल नित्य प्रति फिर से गौचारण के लिए मत्स्यचारण के अब एक राक्षस और मिला भगवान को। इसका नाम क्या है? अपनी बहन का बदला लेने के लिए आ गया। इसका नाम है बकासुर। बकासुर जैसे ही देखा कि अरे यही है वो बालक जिसने मेरी बहन को इतना काबू किया था। भगवान को ग्वाल बाल थोड़ा दूर थे, भगवान को जैसे ही देखा बड़ी सी चोंच निकालकर भगवान को ली लिया। महाराज परीक्षित को घबरा गए। अब क्या होगा सुखदेव स्वामी जी? भगवान को ही खा लिया इसको। श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित सावधानतया शृणु, सावधान होकर के दर्शन करो, भगवान की कथा सुनो। भगवान को यह लील तो गया, खा तो गया, लेकिन भगवान ने ऐसी माया कर दी कि अपने शरीर का तापमान बढ़ा दिया। अपने पेट में जाकर के जैसे ही तापमान बढ़ाया तो इसको लगने लगा कि मैं इतना गर्म गोला खा लिया महाराज, इसको रहाई नहीं पड़ी और उल्टी कर दिया, इसने बमन कर दिया। भगवान जैसे ही बाहर निकलने लगे तो एक चोंच मुंह से लात से दबाया एक चोंच, और दूसरी चोंच ऊपर से पकड़ के जे ही चीरा महाराज गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निर्मल
जय